आज हम सब यहाँ एक ऐसे महान संत, एक ऐसे गुरुदेव की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके उपदेशों ने न केवल उनके शिष्यों के जीवन को बदल दिया, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में प्रकाश की एक नई किरण जगाई। हम बात कर रहे हैं श्री आशुतोष महाराज जी की, जिन्होंने अपने जीवन के हर पल को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है, इतनी मिठास है कि जो भी उनके संपर्क में आता है वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। आज हम उनके उपदेशों को, उनके विचारधारा को और उनके शिष्यों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचने वाले संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमेशा कहा है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। उनके अनुसार सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के दुख को दूर करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। उनके उपदेशों में यह स्पष्ट है कि प्रेम, करुणा और त्याग ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उनसे लड़ना और उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन के अनुभव हैं और इन अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। उनके शिष्य जब उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य उनके उपदेशों को न केवल सुनते हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। गुरुदेव ने हमेशा कहा कि धन, पैसा और भौतिक सुख केवल अस्थायी हैं, लेकिन आत्मिक शांति और संतोष ही सच्चा धन है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारी इच्छाएं कम हो जाती हैं और हमारा मन शांत होता है। शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है और यह केवल आत्मा की शुद्धता से प्राप्त होती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है और वह अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। उन्होंने कहा कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही हमें दूसरों के करीब लाती है। जब हम विनम्र होते हैं तो लोग हमें प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। उनके अनुसार विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या हमारी आत्मा को दूषित करती है और हमें अंदर से खोखला बना देती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है और हमें दूसरों की सफलता पर खुश होना चाहिए। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि झूठ केवल अस्थायी राहत देता है, लेकिन सत्य हमेशा हमारी रक्षा करता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में सत्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखेगा। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसे ऐसा तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि दूसरों को चोट न पहुंचे। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समय बदलता है और कठिनाइयां भी गुजर जाती हैं। हमें केवल विश्वास रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है।
उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सेवा करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम भगवान के करीब जाते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि सेवा करने से हमारी आत्मा को संतोष मिलता है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत केवल नकारात्मकता लाती है, जबकि प्रेम और करुणा हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और प्रेम से ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि प्रेम से ही हम दुनिया में शांति ला सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरुजन हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं और हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें यह समझाते हैं कि माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें अंधा बना देता है और हमें गलत राह पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें लालच से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि लालच केवल दुख लाता है, जबकि संतोष हमें शांति देता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्तव्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें कर्तव्यनिष्ठ रहने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से हमारा जीवन सफल होता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। घबराहट हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें धैर्य और शांति का संदेश देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्म सुधार ही हमें बेहतर बनाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें आत्म सुधार की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि आत्म सुधार से हमारा जीवन बेहतर होता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। डर हमें कमजोर बना देता है, जबकि साहस हमें मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि साहस ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें साहस और आत्मविश्वास का संदेश देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि साहस से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान से भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ज्ञान से ही हमारा जीवन सफल होता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में इतनी शक्ति है कि जो भी उनके संपर्क में आता है वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। उनके उपदेशों में इतनी मिठास है कि जो भी उन्हें सुनता है वह जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाता है। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है कि वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में
परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। उनके उपदेशों में इतनी मिठास है कि जो भी उन्हें सुनता है वह जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाता है। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है कि वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। उनके उपदेशों में इतनी मिठास है कि जो भी उन्हें सुनता है वह जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाता है। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है कि वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। उनके उपदेशों में इतनी मिठास है कि जो भी उन्हें सुनता है वह जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाता है, क्योंकि उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिलों को छू जाती है और हमारे मन को शांति देती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमेशा कहा है कि जीवन का असली अर्थ है दूसरों के लिए जीना। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, जब हम किसी की मुस्कान बनाते हैं। उनके अनुसार सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। उनके उपदेशों में इतनी मिठास है कि जो भी उन्हें सुनता है वह जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उनसे लड़ना और उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन के अनुभव हैं और इन अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समय बदलता है और कठिनाइयां भी गुजर जाती हैं। हमें केवल विश्वास रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। उनके उपदेशों में यह स्पष्ट है कि प्रेम, करुणा और त्याग ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उनसे लड़ना और उनसे सीखना चाहिए। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान से भरना चाहिए। ज्ञान ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ज्ञान से ही हमारा जीवन सफल होता है। गुरुदेव ने कहा है कि ज्ञान ही हमें सच्ची मुक्ति देता है और ज्ञान ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि ज्ञान प्राप्त करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ज्ञान से ही हमारा जीवन सफल होता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है और वह अपने असली लक्ष्य से
भटक जाता है। उन्होंने कहा कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही हमें दूसरों के करीब लाती है। जब हम विनम्र होते हैं तो लोग हमें प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। उनके अनुसार विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि विनम्रता ही हमें दूसरों के दिलों में जगह बनाती है। गुरुदेव ने कहा है कि विनम्रता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है, क्योंकि विनम्रता से हम दूसरों के प्रति सम्मान रखते हैं और दूसरों का सम्मान पाते हैं। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्म सुधार ही हमें बेहतर बनाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें आत्म सुधार की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि आत्म सुधार से हमारा जीवन बेहतर होता है। गुरुदेव ने कहा है कि आत्म सुधार ही हमें सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि जब हम अपने आप को सुधारते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि आत्म सुधार करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब हम आत्म सुधार करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें आत्म सुधार की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि आत्म सुधार से ही हमारा जीवन सफल होता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या हमारी आत्मा को दूषित करती है और हमें अंदर से खोखला बना देती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है और हमें दूसरों की सफलता पर खुश होना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें ईर्ष्या से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ईर्ष्या केवल दुख लाती है, जबकि दूसरों की सफलता पर खुश होना हमें शांति देता है। गुरुदेव ने कहा है कि ईर्ष्या हमें अंदर से खोखला बना देती है और हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें ईर्ष्या से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ईर्ष्या केवल दुख लाती है, जबकि दूसरों की सफलता पर खुश होना हमें शांति देता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरुजन हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं और हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। गुरुदेव ने कहा है कि माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि वे ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें अंधा बना देता है और हमें गलत राह पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें लालच से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि लालच केवल दुख लाता है, जबकि संतोष हमें शांति देता है। गुरुदेव ने कहा है कि लालच हमें अंधा बना देता है और हमें हमेशा संतोष रखना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें लालच से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि लालच केवल दुख लाता है, जबकि संतोष हमें शांति देता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्तव्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें कर्तव्यनिष्ठ रहने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से हमारा जीवन सफल होता है। गुरुदेव ने कहा है कि कर्तव्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है
और हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें कर्तव्यनिष्ठ रहने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से हमारा जीवन सफल होता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। घबराहट हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें धैर्य और शांति का संदेश देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि घबराहट हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है और हमें हमेशा शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें धैर्य और शांति का संदेश देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने आप को ज्ञान से भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ज्ञान से ही हमारा जीवन सफल होता है। गुरुदेव ने कहा है कि ज्ञान ही हमें सच्ची मुक्ति देता है और ज्ञान ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ज्ञान से ही हमारा जीवन सफल होता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में इतनी शक्ति है कि जो भी उनके संपर्क में आता है वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। उनके उपदेशों में इतनी मिठास है कि जो भी उन्हें सुनता है वह जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाता है। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है कि वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सरलता, सादगी और त्याग का पालन किया। उनके उपदेशों में इतनी मिठास है कि जो भी उन्हें सुनता है वह जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि सेवा करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि सेवा करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा ही हमें दूसरों के करीब लाती है और प्रेम और करुणा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि प्रेम और करुणा ही हमें दूसरों के दिलों में जगह बनाती है और प्रेम और करुणा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। गुरुदेव ने कहा है कि प्रेम और करुणा ही हमें दूसरों के करीब लाती है और प्रेम और करुणा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि प्रेम और करुणा ही हमें दूसरों के दिलों में जगह बनाती है और प्रेम और करुणा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन के हर पल में यह साबित किया है कि जब हम दूसरों के प्रति सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बदलते हैं बल्कि अपने भीतर एक अटूट शांति और संतोष का अनुभव करते हैं।
उनके उपदेशों में यह गहरा संदेश छिपा है कि प्रेम कोई भावना मात्र नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम प्रेम के साथ जीते हैं तो हमारी हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो दूसरों को प्रेरित करती है, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उनके शिष्य जब लोगों तक उनके संदेश पहुंचाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि प्रेम का वह अमृत बांटते हैं जो जीवन के हर कड़वे अनुभव को मीठा बना देता है। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि प्रेम की भाषा दुनिया की हर भाषा से ऊपर है, क्योंकि प्रेम बिना बोले भी समझा जाता है, बिना छुए भी महसूस किया जाता है। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उनके दुखों को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं, उनकी खुशियों में उनके साथ खुश होते हैं, और इसी भावना से वे उनके जीवन में एक नई रोशनी लाते हैं। यह प्रेम ही है जो लोगों को उनके कठिन समय में सहारा देता है, उन्हें उम्मीद की किरण दिखाता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को सिखाया है कि करुणा केवल दया नहीं है बल्कि दूसरों के दुख को अपने भीतर महसूस करना है। जब हम किसी के दुख को अपने दिल से महसूस करते हैं तब हम वास्तव में उसकी मदद कर पाते हैं। उनके उपदेशों में यह स्पष्ट है कि करुणा का अर्थ केवल दान देना या सहायता करना नहीं है बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशील होना है। जब हम किसी की पीड़ा को समझते हैं तब हम उसकी मदद के लिए सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे केवल भौतिक सहायता ही नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जा रहा है, उनकी पीड़ा को महसूस किया जा रहा है। यह संवेदनशीलता ही है जो लोगों को उनके प्रति आकर्षित करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी सेवा है दूसरों को समझना। आज के युग में जहां हर कोई अपने आप में व्यस्त है, जहां संबंध भी केवल स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं, वहां दूसरों को समझना एक दुर्लभ गुण बन गया है। लेकिन गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि समझना ही प्रेम का पहला कदम है। जब हम किसी को समझते हैं तब हम उसकी गलतियों को माफ कर सकते हैं, उसकी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं और उसके साथ खड़े हो सकते हैं। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उनके विचार सुनते हैं, उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह समझ ही है जो संबंधों को मजबूत बनाती है और समाज में एकता कायम करती है। उनके उपदेशों में एक और गहरा संदेश यह है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता नहीं केवल शब्दों में बल्कि क्रियाओं में भी व्यक्त होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन समृद्ध होता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वह किसी न किसी के कारण मिला है, चाहे वह हमारे माता पिता हों, गुरु हों या फिर समाज के अन्य लोग। कृतज्ञता हमें विनम्र बनाती है, हमें दूसरों के प्रति सम्मान सिखाती है और हमें यह समझाती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। गुरुदेव ने कहा है कि कृतज्ञता ही हमें खुशियों का अनुभव कराती है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता बल्कि यह एक ऐसा भाव है जो दूसरों में आत्मविश्वास जगाता है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो हम उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि वह कुछ भी कर सकता है, कि उसकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उनकी प्रगति पर खुश होते हैं, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि प्रोत्साहन से लोग अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत पाते हैं और यह हिम्मत ही उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस उन्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है सकारात्मक सोच।
सकारात्मक सोच नहीं केवल एक मानसिकता है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। उनके उपदेशों में यह स्पष्ट है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है और हम जीवन के हर पहलू को एक नए नजरिए से देखते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को मिलते हैं तो वे उन्हें यह सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है, हर असफलता के पीछे एक सबक होता है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। गुरुदेव ने कहा है कि सकारात्मक सोच ही हमें जीवन के हर संकट से निकलने में मदद करती है और यह सोच ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। सम्मान केवल बड़े बुजुर्गों के प्रति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का क्यों ना हो। गुरुदेव ने कहा है कि सम्मान देना एक ऐसा गुण है जो हमें महान बनाता है, क्योंकि सम्मान देने से हम दूसरों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाते हैं। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे प्रति सम्मान रखते हैं और यह पारस्परिक सम्मान ही समाज में शांति और सद्भाव कायम करता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। सहयोग ही हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को एकजुट होने का संदेश देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि मिलकर काम करने से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि सहयोग ही समाज को मजबूत बनाता है और सहयोग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें सहयोग की शक्ति समझाते हैं और उन्हें मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना। जब हम किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें कौशल सिखाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि जब हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि सेवा करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा मन प्रसन्न होता है। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। धैर्य नहीं केवल एक गुण है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में शांत रखती है। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें धैर्य रखने की सलाह देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि धैर्य ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है और धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि धैर्य से हम जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं और धैर्य से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी नहीं केवल एक गुण है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि ईमानदारी ही हमें दूसरों का विश्वास दिलाती है और यह विश्वास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि ईमानदारी ही हमें आत्मिक शांति देती है, क्योंकि जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन सरल हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में इतनी गहराई है कि जो भी उन्हें समझता है वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। उनके शिष्य जब लोगों तक उनके संदेश पहुंचाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में एक नई रोशनी लाते हैं। वे उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है कि वे लोगों को उनके भीतर छिपी हुई
क्षमताओं को पहचानने में मदद करते हैं, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देते हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव के उपदेश नहीं केवल शब्द हैं, बल्कि वे एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रेरणा ही है जो समाज को बदलती है, दुनिया को बदलती है और लोगों के दिलों में प्रेम और करुणा का संचार करती है। प्रेम और करुणा का संचार ही वह आधार है जो समाज को एकजुट करता है और लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन के हर पल में यह दिखाया है कि जब हम दूसरों के प्रति सच्चे दिल से प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बदलते हैं, बल्कि समाज में एक ऐसी लहर पैदा करते हैं जो पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ती है। उनके उपदेशों में यह गहरा संदेश छिपा है कि प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की ऐसी शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने में हमारी मदद करती है। जब हम किसी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हम उसकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हैं और इसी भावना से हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव ही है जो लोगों को उनके कठिन समय में सहारा देता है और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता है दूसरों के जीवन में खुशियां लाना। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाता है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को यह समझाते हैं कि खुशियां बांटने से हमारी खुद की खुशियां भी बढ़ती हैं। वे उन्हें बताते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारी आत्मा को संतोष मिलता है। गुरुदेव ने कहा है कि खुशियां बांटने से हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है, क्योंकि खुशियां ही हमें जीवन के हर पल को जीने की प्रेरणा देती हैं। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उनकी छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाते हैं, उनकी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई देते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी खुशियां उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भावना ही लोगों को उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है दूसरों को समझना। आज के समय में जहां हर कोई अपने आप में व्यस्त है, जहां संबंध भी केवल स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं, वहां दूसरों को समझना एक दुर्लभ गुण बन गया है। लेकिन गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि समझना ही प्रेम का पहला कदम है। जब हम किसी को समझते हैं तब हम उसकी गलतियों को माफ कर सकते हैं, उसकी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं और उसके साथ खड़े हो सकते हैं। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह समझ ही है जो संबंधों को मजबूत बनाती है और समाज में एकता कायम करती है। गुरुदेव ने कहा है कि समझना ही हमें दूसरों के करीब लाता है और यह करीबी ही हमें समाज में शांति और सद्भाव कायम करने में मदद करती है। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं बल्कि क्रियाओं में भी व्यक्त होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन समृद्ध होता है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को कृतज्ञता का महत्व समझाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वह किसी न किसी के कारण मिला है, चाहे वह हमारे माता पिता हों, गुरु हों या फिर समाज के अन्य लोग। कृतज्ञता हमें विनम्र बनाती है, हमें दूसरों के प्रति सम्मान सिखाती है और हमें यह समझाती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। गुरुदेव ने कहा है कि कृतज्ञता ही हमें खुशियों का अनुभव कराती है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं
तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं। उनके शिष्य जब लोगों को मिलते हैं तो वे उन्हें यह सिखाते हैं कि कृतज्ञता से हमारा जीवन और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता हमें हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद करना सिखाती है। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा भाव है जो दूसरों में आत्मविश्वास जगाता है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो हम उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि वह कुछ भी कर सकता है, कि उसकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों की प्रगति पर खुश होते हैं, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि प्रोत्साहन से लोग अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत पाते हैं और यह हिम्मत ही उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस उन्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही लोगों को उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है और उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच नहीं केवल एक मानसिकता है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। उनके उपदेशों में यह स्पष्ट है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है और हम जीवन के हर पहलू को एक नए नजरिए से देखते हैं। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को यह सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है, हर असफलता के पीछे एक सबक होता है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। गुरुदेव ने कहा है कि सकारात्मक सोच ही हमें जीवन के हर संकट से निकलने में मदद करती है और यह सोच ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि हर कठिनाई एक अवसर है और हर असफलता एक नई शुरुआत है। यह विश्वास ही लोगों को उनके सपनों को पूरा करने की हिम्मत देता है और उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। सम्मान केवल बड़े बुजुर्गों के प्रति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का क्यों न हो। गुरुदेव ने कहा है कि सम्मान देना एक ऐसा गुण है जो हमें महान बनाता है, क्योंकि सम्मान देने से हम दूसरों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाते हैं। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे प्रति सम्मान रखते हैं और यह पारस्परिक सम्मान ही समाज में शांति और सद्भाव कायम करता है। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें यह समझाते हैं कि सम्मान देना और पाना दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्मान ही हमें एक दूसरे के करीब लाता है और समाज में एकता कायम करता है। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। सहयोग ही हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को एकजुट होने का संदेश देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि मिलकर काम करने से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि सहयोग ही समाज को मजबूत बनाता है और सहयोग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके शिष्य जब लोगों को उनके उपदेश सुनाते हैं तो वे उन्हें सहयोग की शक्ति समझाते हैं और उन्हें मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह सहयोग ही है जो समाज में एकता कायम करता है और लोगों को उनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना। जब हम किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें शिक्षा देते हैं,
उन्हें कौशल सिखाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि जब हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि सेवा करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा मन प्रसन्न होता है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को यह समझाते हैं कि सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही हमें भगवान के करीब ले जाती है। यह सेवा ही है जो समाज में परिवर्तन लाती है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। धैर्य नहीं केवल एक गुण है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में शांत रखती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को धैर्य रखने की सलाह देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि धैर्य ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है और धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि धैर्य से हम जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं और धैर्य से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें यह समझाते हैं कि धैर्य ही हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके उपदेशों में यह भी शामिल है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी नहीं केवल एक गुण है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि ईमानदारी ही हमें दूसरों का विश्वास दिलाती है और यह विश्वास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि ईमानदारी ही हमें आत्मिक शांति देती है, क्योंकि जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन सरल हो जाता है। उनके शिष्य जब लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें यह समझाते हैं कि ईमानदारी ही हमें समाज में सम्मान दिलाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में इतनी गहराई है कि जो भी उन्हें समझता है वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके जीवन में एक नई रोशनी लाते हैं। वे उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है कि वे लोगों को उनके भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने में मदद करते हैं, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देते हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव के उपदेश नहीं केवल शब्द हैं, बल्कि वे एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। उनके शिष्य जब समाज में जाते हैं तो वे उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रेरणा ही है जो समाज को बदलती है, दुनिया को बदलती है और लोगों के दिलों में प्रेम और करुणा का संचार करती है। उनके उपदेशों में इतनी शक्ति है कि वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।